My dear students, today I would like to discuss next part of adverb. नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडवर्ब में आज आपको जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी और एक्सप्लेन किया जाएगा वो पहले आप बोर्ड पे देखें कि किन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। वस्तुतः ये चर्चा पहले आप देख लें कि प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, ये तीनों एडवर्ब हैं और सामान्य रूप से ये अर्थ एक जैसा भी रखते हैं और कदाचित कहीं कहीं भिन्न अर्थ भी रखते हैं। तो प्रेजेंटली के पहले हम प्रेजेंटली की बात करते हैं। तो प्रेजेंटली के दो अर्थ होते हैं। एक प्रेजेंटली का अर्थ होता है शीघ्र। पहला अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंटली का शीघ्र, और दूसरा अर्थ होता है जो अभी यानी जस्ट। दूसरा अर्थ होता है अभी यानी वर्तमान में। अभी का मतलब वर्तमान में। अब पहले हम प्रेजेंटली के प्रयोग में उदाहरण से समझेंगे। निश्चित रूप से जो उदाहरण है वो आपको सहायक होंगे। जैसे ही विल गो प्रेजेंटली, ही विल गो प्रेजेंटली। अब प्रस्तुत उदाहरण में ध्यान से देखिए, ही विल गो प्रेजेंटली। यहां पर दो बातें बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रेजेंटली का प्रयोग आया तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ, और फ्यूचर टेंस के प्रयोग इसका मतलब फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग होगा। इस वाक्य को ध्यान से देखें कि इस वाक्य में केवल फ्यूचर को ही अलाउ है। फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर एक्शन आ गया, फ्यूचर टेंस आ गया प्रेजेंटली, और अर्थ क्या आया? पहला अर्थ शीघ्र। अभी दूसरे अर्थ का हम दूसरा उदाहरण देंगे। अगर हम चाहें तो इसी में शॉर्टली को भी कर सकते हैं, बाय ही विल गो प्रेजेंटली, और दूसरा ही विल गो शॉर्टली। शॉर्टली का भी अर्थ यहां पर शीघ्र ही हुआ, यानी देर नहीं है, अभी शीघ्र। तो एक वाक्य में दोनों को समझने, दोनों बिंदु आ गए, दोनों तथ्य प्रकट हो गए। ही विल गो प्रेजेंटली, अभी शॉर्टली, यानी वो शीघ्र जाएगा। शॉर्टली और प्रेजेंटली का दोनों का अर्थ ये अभिप्रेत है। अब प्रेजेंटली का दूसरा अर्थ है अभी वर्तमान में। इसका दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण ये शीघ्र वाला हो गया, ये इसको द्योतित किया या इसे अपना एक मार्क करने। उसके बाद दूसरा उदाहरण जो है वो हम लोग वर्तमान में के लिए आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें कि ही इज प्रेजेंटली अ टीचर। इसका उदाहरण देखें, ही इज प्रेजेंटली अ टीचर। इसका मतलब वो अभी पद पे है। किस पद पे है? प्रेजेंटली, यानी वर्तमान में वह अध्यापक के पद पर है। इस समय, अभी, वर्तमान में, वक्त, प्रेजेंट में। यहां पर वही प्रेजेंटली शीघ्र का अर्थ नहीं बता रहा है। यहां पर वो प्रेजेंटली प्रेजेंट एक्शन को बता रहा है। टेंस भी बदल गया माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर प्रेजेंट टेंस, ही इज प्रेजेंटली अ टीचर, इट मींस वह वर्तमान में अध्यापक है। तो प्रस्तुत उदाहरण में जब फ्यूचर टेंस के साथ प्रेजेंटली का प्रयोग हुआ तो शीघ्र, और जब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंटली का अर्थ हुआ तो अभी या वर्तमान, ये अर्थ स्पष्ट हुआ या ये अर्थ द्योतित हुआ। इसके बाद हम रिसेंटली का प्रयोग देखते हैं। रिसेंटली का प्रयोग, रिसेंटली का भी अर्थ है शीघ्र। रिसेंटली कोई अलग नहीं है, रिसेंटली का भी अर्थ होता है शीघ्र। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं किसी, वो भी फ्यूचर, जैसे यहां पर कोई भी चीज, कोई भी वाक्य लेते हैं और उसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई
एक रिसेंटली का प्रयोग देखिए, वो रिसेंटली आया है, वो अभी भी आया। यहां पे रिसेंटली का अर्थ है अभी। जैसे हम कहें उसने अभी रिसेंटली ऐसा किया, ही हैज डन दिस वर्क, he has done this work recently। इसका मतलब है इस उदाहरण में रिसेंटली का जो प्रयोग हुआ है वह भी अभी के अर्थ में हुआ, यानी उसने अभी भी यह कार्य संपादित किया है, उसने किया है। तो जो प्रेजेंटली का प्रयोग आपने अभी भी देखा था वर्तमान काल में, और रिसेंटली का भी वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है रिसेंटली का मतलब होता है अभी, यानी ज्यादा विलंब नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द। तो ही हैज डन दिस वर्क रिसेंटली, उसने अभी भी ये कार्य संपादित किया है, ये भाव आता है। तो पुनः एक बार रिकैप करें प्रेजेंटली के दो अर्थ। एक होता है शीघ्र, फ्यूचर एक्शन में होगा। प्रेजेंटली का दूसरा अर्थ आपके पास नोट डाउन हो गया होगा। दूसरा अर्थ होता है वर्तमान में, उसका भी उदाहरण दिया, यानी ये फ्यूचर टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में। दो अर्थ हो गए शीघ्र और शॉर्टली भी शीघ्र अर्थ में आएगा, रिसेंटली अभी के अर्थ में आएगा। जो प्रेजेंटली का दूसरा अर्थ था वही रिसेंटली का अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ था अभी और रिसेंटली का भी अभी हो गया। और अभी का मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, अभी तो पास्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये जो बिंदु है प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, ये एक जैसा भाव व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा अगला जो सेशन है उसमें हम एडवर्ब के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फिर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।